और आइए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे। मुख्तार अंसारी से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। कल गाजीपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच में दफन कर दिया गया है मुख्तार अंसारी। मोहम्मदाबाद के पास कालीबाग कब्रिस्तान में मां की कब्र के साथ उसे दफनाया गया है। कल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस मौके पर बेटा उमर अंसारी और भाई अफजाल अंसारी मौजूद थे और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। आज यहां पर हालात सामान्य हैं, हालांकि सुरक्षा अभी भी सख्त है। मुरादाबाद इलाके में हालात सामान्य बने रहें, इसके लिए सुरक्षा बल की तैनाती इस समय भी मौजूद है। हमारे सहयोगी से इस पर और जानकारी लेंगे, क्योंकि आज दफनाने के बाद कब्रिस्तान पहुंच के जो ये तस्वीरें हमने कल की आपको दिखाई थी, इसमें सुरक्षा बलों की तैनाती जितनी थी उतनी तैनाती आज भी की गई है। मनीष मिश्रा और जानकारी हमें देंगे, गाजीपुर से इस समय लाइव मौजूद है। मनीष मिश्रा, हालात सामान्य है लेकिन जानकारी मिल रही है कि आज भी भारी सुरक्षा बलों की तैनाती यहां पर की गई है। क्या आज किसी तरह का उपद्रव ना मचे और शांति व्यवस्था बनी रहे? क्या ऐसे कोई इनपुट्स मिले हैं जिसके लिए अभी भी सुरक्षा बलों की तैनाती यहां पर की गई है? देखिए, आपको बता दें कि कल मुख्तार अंसारी के शव को मोहम्मदाबाद के कालीबाग कब्रिस्तान में दफनाया गया है, जिसके बाद अभी हालात तो समान हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से एहतियातन सुरक्षा को लेकर कड़े कदम अभी भी उठाए जा रहे हैं। कल जिस तरह से जनाजे में भारी भीड़ शामिल हुई थी, उस तरह से अब देखा जाए तो 24 घंटे बीतने को धीरे धीरे आ रहे हैं। अब हालात समान हैं, लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस लौटे हैं, लौट चुके हैं कहा जाए तो ज्यादा ठीक होगा। लोग अपनी जो दिनचर्या होती है उसमें शरीक हो गए हैं। ऐसे में स्थितियां बिल्कुल सामान्य हैं, लेकिन मोहम्मदाबाद जहां पर मुख्तार अंसारी का पैतृक घर है, उसके आसपास कस्बे में और जिले के अन्य क्षेत्रों में भी जहां थोड़ी सी भी संवेदनशील स्थिति बनने की उम्मीद नजर आती है, वहां पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस फोर्स अभी भी तैनात है, पीएसी की टुकड़ियां भी मोहम्मदाबाद में तैनात है। साथ ही साथ कब्रिस्तान के इर्द गिर्द आसपास के इलाकों में भी पुलिस फोर्स लगातार चक्रमण कर रही है और सुरक्षा के व्यवस्था का अफसर जो है वो मॉनिटरिंग भी करते जा रहे हैं। इसलिए एहतियातन सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के प्रबंध अभी भी हैं, जो आने वाले कुछ दिनों तक जारी रहेंगे। जी मनीष, और जाहिर तौर पे जिस तरह से कल पूरे इलाके की किलेबंदी की गई थी और तस्वीरें हमने उस वक्त की दिखाई थी जब शव को कब्रिस्तान लेकर जा रहे थे, तो भारी संख्या में लोग मौजूद थे। जहां तक नजरें जा रही थी वहां पर सिर्फ और सिर्फ मुख्तार के लोग ही नजर आ रहे थे, उस जनाजे के साथ जुड़े हुए लोग ही नजर आ रहे थे। ऐसे में समझा जा सकता है कि प्रशासन अपनी तरफ से तैयारी पूरी करके यहाँ पर जुटा हुआ है और आप जानकारी भी दे रहे हैं कि आने वाले कुछ और दिन हम इसी तरह की सुरक्षा बलों की तैनाती इस पूरे इलाके में देखेंगे। बहरहाल, आपसे परिवार के लिए जानना चाहेंगे, इस समय परिवार में माहौल कैसा है और परिवार में इस समय कौन कौन सदस्य घर के अंदर मौजूद है? क्या हलचल परिवार की तरफ से घर में? देखिए, मुख्तार की मौत की सूचना के बाद से ही घर के हालात जो हैं वो तो गमगीन हैं। घर के अंदर अभी परिवार के सारे सदस्य मौजूद हैं। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी हैं, उनके बड़े भाई सिबगतुल्लाह अंसारी भी हैं, उनके पुत्र उमर अंसारी भी घर के अंदर मौजूद है। साथ ही साथ उनके भतीजे विधायक शोएब अंसारी घर में मौजूद है। इसके अलावा कई अन्य सदस्य हैं उनके परिवार में। सारे के सारे लोग घर में ही मौजूद हैं। कुछ रिश्तेदार भी हैं जो फैमिली के साथ हैं और कुछ आसपास के लोग हैं जो आ रहे हैं, जा रहे हैं उनके घरों में और उनसे मुलाकात कर रहे हैं। जो एक तरीका होता है किसी की मौत के बाद किसी भी परिवार में गम और संवेदना प्रकट करने के लिए, मतलब परिवार में समेत ही सब लोग जो कल जनाजे में शामिल हुए थे वो घर में ही मौजूद हैं। मनीष जी, आपसे अपडेट लेना चाहेंगे क्योंकि आप इस खबर पर बने हुए हैं, तो आप बता सकते हैं कि वहां पर क्या हलचल है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो दी गई है परिवार को, उसमें ये किया गया है कि मौत जो हुई है वो हार्ट अटैक से ही हुई है, जिस पर परिवार सवाल खड़े कर रहा था। क्या परिवार की तरफ से, अड़ोस पड़ोस की तरफ से जब ये जानकारी उन तक पहुंची है कि जो आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं वो निराधार हैं, निरस्त कर दिए गए हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, जबकि एक छोटा सा क्लिप भी उस पर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें परिवार के लोग ही डॉक्टर्स के साथ मौजूद हैं और पोस्टमार्टम उनकी मौजूदगी में हो रहा है, 9 लोगों की संख्या की मौजूदगी में। तो परिवार की तरफ से, अड़ोस पड़ोस की तरफ से कोई रिएक्शन इस पर? देखिए, मुख्तार की मौत के बाद से ही चर्चाओं का बाजार गर्म है।
हम लोगों ने कई जगह पर ऐसा देखा है, चौराहों पर ऐसा देखा है, तमाम ऐसे लोग हैं जो मौत को लेकर आपस में चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद जब कल जनाजा निकला, उसके बाद लोग जनाजे की बातें कर रहे हैं। जहां तक मुख्तार के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात है, साफ हो चुका है कि उनकी मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो बताती है कि मुख्तार की मौत हार्ट अटैक के चलते हुई है। हालांकि परिवार उनकी मौत से पहले ही कई तरह के आरोप लगाता रहा है और मौत के बाद भी उनके परिवार के सदस्यों ने मौत को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। जेल प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं, पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि अभी तो इस तरह की कोई बात सामने नजर नहीं आई है। आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर।